सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। ओके, अब देखिए, इसके लिए पहले से आपको ये जरूरी है ना कि आपको पूरा ये वैलेंसी चार्ट आना चाहिए। अगर आपको ये वैलेंसी चार्ट आएगा तभी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, वरना फिर आपको ना प्रॉब्लम होगा, लिखने में गलत हो जाएगा। चलिए सिखा देते हैं कि आसानी से कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर आपको सोचिए बोला हुआ है कि कैल्शियम क्लोराइड आपको लिखना है, ठीक है, या फिर चलिए सोडियम क्लोराइड से शुरू करते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारा सबसे फेवरेट एग्जांपल होता है किसी का भी, मतलब वो उससे सब कुछ होता है। मतलब सोडियम क्लोराइड बहुत बेसिक भी है ना, हमने बचपन से पढ़ा होता है। मतलब एसिड और बेस के रिएक्शन में पढ़ते हैं कि सोडियम क्लोराइड बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, वो वाला। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है ना, आप सोडियम लिखे, उसका वैलेंसी लिखे, कैटायन का पहले लिखे इधर इस तरफ, फिर एनायन का इस तरफ लिखे। अब देखिए ये तो बराबर ही है, इसे क्या करते हैं ना, ये जो वैलेंसी है ये क्रिस क्रॉस होता है इस तरह से, तो ये बनता है NaCl। ठीक है, अब देखिए इसमें इतना अच्छा समझ में नहीं आया, चलिए कॉपर सल्फेट का लिखते हैं। कॉपर, तो कॉपर का आप देखो सबसे पहले आपको ना आना चाहिए कि वैलेंसी लिखना। तो देखिए कॉपर का कितना होता है, कॉपर का हमारा होता है 2+। ओके, ये देखिए हम मान रहे हैं कॉपर 2 है हमारा, क्यूप्रिक Cu2+ हो गया। ठीक है, और सल्फेट ले रहे हैं SO4 2-, तो इसको लिखेंगे Cu2+ लिखेंगे इस तरह, ठीक है, लेफ्ट में, और सल्फेट लिखेंगे SO4 2-। ठीक है, ये इस तरह से क्रिस क्रॉस होगा। अब ये क्रिस क्रॉस होने में तो ये कट जा रहा है ना, ये देखिए कट जा रहा है, 2 2 सेम है ना, तो ये हमारा CuSO4 हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए कोई सा भी एग्जांपल इससे कर सकते हैं। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम सल्फेट का। ठीक है, तो क्रोमियम क्या होता है, Cr3+ होता है। सल्फेट हमारा क्या होता है, SO4 2-। क्रिस क्रॉस हुआ, क्रिस क्रॉस होने में देखिए इसमें पता चलेगा अच्छे से ना, क्यों, अब कॉपर सल्फेट वगैरह में तो कट ही जा रहा था, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। इसमें +1 वो भी कट ही जा रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे लिखेंगे, Cr2SO4 3, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हो गया क्या लिखने का, क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला। ओके, Cr2SO4 होल थ्राइस। ओके, इस तरह से ही हम फॉर्मूला लिखते हैं। आप कोई भी, मतलब देखिए कैल्शियम सल्फाइड हुआ या कोई भी आप ऐसे लिख के देख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे देखिए इसमें पूरा मतलब अच्छे से बताया हुआ है कि क्रोमियम सल्फेट कैसे हो गया। देखिए अभी हमने जो एग्जांपल आपको दिया, हमने क्रोमियम सल्फेट का एग्जांपल दिया। आप देखिए, आपको दिख रहा है क्रोमियम का +3 था, सल्फेट का 2- था, ये इधर गया, इधर गया, Cr2SO4 3, ये तो हमने किया है ना, क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है। अब देखिए इसके बाद हमें कुछ रूल्स भी पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग जैसे नेमिंग करते हैं। तो देखिए इसके लिए देखिए रूल के आपको इसको प्रैक्टिस के साथ आ जाता है ना, ये ऐसा अंडरस्टूड होता है, प्रैक्टिस के साथ आता है। अब देखिए अगर आपका कंपाउंड है जिसमें एक मेटल है एक नॉन मेटल है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अगर आपका पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, जिसमें एक मेटल है एक दूसरा आयोडाइड क्या होता है, आयोडाइड हमारा नॉन मेटल होता है, पोटेशियम आयोडाइड क्या है, KI, ये हमारा इधर मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो इसे कैसे नेम करते हैं यही सिखा रहा है। तो देखिए इसको नेम करने के लिए मेटल का नाम आप लेंगे पोटेशियम, और जो आपका नॉन मेटल है जैसे ये आयोडीन है ना, ये आयोडाइड नहीं होता, आयोडीन है, उसको ID से वो कर देंगे, उसके आगे ID ऐड कर देंगे, तो पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। इस तरह से ये आपको देखिए करते करते आ जाता है। रूल पर याद रखिए, नहीं आपको कोई पूछेगा कि इसका रूल बताओ, आपको करते करते आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप पे 2 नॉन मेटल है, जैसे देखिए ये नाइट्रोजन भी तो नॉन मेटल ही है ना, नाइट्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, दोनों नॉन मेटल होते हैं। तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, तो देखिए अब डिपेंड करेगा, देखिए एन दोनों में, देखिए N2O जो हमारा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। देखिए सब में देखिए वो अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सीखेंगे बाद में। ओके, सब में अलग है, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ एटम्स अलग है सब में, देख रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं ना, देखिए नॉन मेटल्स को कैसे वो करेंगे, आप देखिए नॉन मेटल्स रिटन साइड बाय साइड, नॉन मेटल्स को साइड बाय साइड लिखेंगे। अगर सोचिए आपके दोनों नॉन मेटल, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, बगल बगल लिख दो दोनों को। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखे, ऐसे लिखो। और क्या करोगे ना, डाई ट्राई मोनो ऐसे आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, प्रीफिक्स कितना सारा है वो ऐसे डिनोट तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे ये सोचिए कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो देखिए ये तो ऑक्साइड लिखेंगे ही आप ना, क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंपाउंड होता है वो ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो जितना सारा नाइट्रोजन, जैसे ये वाला सोचिए ऐसे देखिए आप, ये एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिए, N2O3 को लिख रहा है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, N2O3। ठीक है,
देखिए ये बहुत बेसिक्स है, ऐसा नहीं कि भाई आपको इसके लिए रूल याद करने की जरूरत है, आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना आपको सब खुद ही याद हो जाता है और आपको आदत हो जाएगी कि अच्छा ऐसे लिखना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैम इसका रूल क्या होता है, कैसे लिखेंगे। ओके, अब देखिए अगर आपका सोचिए दो एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन है, देखिए सब उसको ना क्या बोलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन, देखिए एक ऑक्सीजन दिख रहा है और दो आपका एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट को आप साइड बाय साइड लिख देंगे और अंत में आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो अगर वन विथ मोर, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, जो भी कंपाउंड जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसको 8 लिखते हैं। जैसे आपने लिखा ना, हमने आपको पहले ही बताया ये चीज कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको सल्फेट ना, कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो सल्फाइट, उसी तरह से आप सोचेंगे इसको। तो देखिए अगर दो एलिमेंट है तो एलिमेंट को साइड बाय साइड लिखे, अरे पोटेशियम को लिखा फिर Cl को लिखा, ठीक है। अब ज्यादा नंबर ऑफ जिसमें ऑक्सीजन है उसमें 8 लिखोगे, देखो KClO3 और KClO2, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, पोटेशियम क्लोर, इसका Cl का मतलब क्लोरीन का क्लोर, ठीक है 8, ठीक है, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइट, ठीक है ये वाला। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो 8 है और ये क्लोराइट है। और आप वैसे भी इसको याद कर सकते हैं ना, ClO3 और ClO2 माइनस, ये आपने देखा होगा ClO3 माइनस और ClO2 माइनस ना, बैलेंसी चार्ट में देखा होगा, उसको देख के आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स आल्सो गिवन प्रीफिक्स हाइपो और पर डिपेंडिंग, देखिए ऑक्सीजन कंटेंट पे ये भी डिपेंड करता है ना, कि ऑक्सीजन कंटेंट पे हम पर और हाइपो भी बोलते हैं। जैसे देखिए ये तो इसके नेम पे डिपेंड करता है, ClO3 ClO2, देखिए ये ClO3 था तो क्लोरेट बोले, ठीक है, ClO2 था तो क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट बोलते हैं ClO को और पर क्लोराइट बोलते हैं ClO4 को, ठीक है। तो देखिए अब आपको कोई नहीं पूछने वाला ना कि व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग एंड ऑल, ओके, इट्स लाइक आप प्रैक्टिस के साथ इसको सीख जाएंगे, ओके। अब चलिए ये देखिए आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ओके, ये भी देखिए आपके प्रैक्टिस करने के लिए है, आपको पूरा देखिए बेसिक है कि आपको बैलेंसी चार्ट पता होना चाहिए वरना आप नहीं कर पाएंगे इसको। इस बैलेंसी चार्ट से आप पूरा फिर उसके बाद फॉर्मूला इस पे लिख सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सारे लिख सकते हैं। ये सब देखिए प्रैक्टिस करने की बात होती है ना, इसमें पढ़ने का ऐसा कुछ नहीं होता। बैलेंसी चार्ट देखिए मतलब उसको याद करिए फिर ये करिए और फिर देख देख के करिए, अगर आपको नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। थैंक यू।